नमस्कार शिक्षक साथियों, आपका इस नए वीडियो में पुनः स्वागत है। साथियों, आज मैं आप सभी के सामने रचनात्मक आकलन ट्रैकर हमें हिंदी विषय का सप्ताह 14 का किस प्रकार से आकलन ट्रैकर हमारा करना है और हमें किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन करना है, समूह विभाजन करना है, ये लेकर आई हूँ। तो आइए देखते हैं हम किस प्रकार से अपना सप्ताह 14 का रचनात्मक आकलन ट्रैकर संधारित करके रखेंगे। तो रचनात्मक आकलन ट्रैकर रजिस्टर इस प्रकार से हम लिख देंगे। कक्षा, जैसे कि यह एक कक्षा 1 और 2 के लिए, तो कक्षा 1 और 2 हिंदी विषय के लिए है। सप्ताह 5 से हमारा यह प्रारंभ हो रहा है, तो हमने यहाँ पर सप्ताह 5 से इस प्रकार से लिख दिया है। अपने शिक्षक का नाम, पद और शाला का नाम इस प्रकार से सबसे पहले आप लिख के रख लेंगे। अब आइए देखते हैं कि हम ट्रैकर रजिस्टर में किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आकलन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर विषय हिंदी सप्ताह 14 का हम कर रहे हैं। रचनात्मक आकलन ट्रैकर एफएल मिशन अंकुर के अंतर्गत ये हमारा है, तो इस प्रकार से आप यहाँ लिख के रख देंगे। अब देखते हैं हमारे उद्देश्य क्या क्या रहेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी हेडिंग, क्रमांक, छात्र छात्रा का नाम, यहाँ पर कक्षा भी आप लिख देंगे। मौखिक चर्चा चित्र पर, तो ये हमारे उद्देश्य, अब देख सकते हैं आप, हमारा उद्देश्य है मौखिक चर्चा चित्र पर, तो उसमें उसके अंतर्गत हमने लिखा है प्रयास किया या सही किया। अगला है हमारा ध्वनि जागरूकता, तो इसमें भी हमने प्रयास किया और सही किया। इस प्रकार से हमने 2 कॉलम बना दिए हैं। इसके बाद है हमारा स्वतंत्र लेखन, चित्र में रंग भरना, तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हमने 2 कॉलम बना दिए हैं। प्रयास किया और सही किया। अगर प्रयास किया है तो प्रयास किया पर टिक लगाएंगे, अगर सही किया है तो सही किया पर टिक लगाएंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं वर्ण अक्षर गतिविधि, तो सप्ताह 14 में हमने जिस भी वर्ण और शब्द को पढ़ाया है तो उन्हीं को हम यहाँ पर लेंगे, उन्हीं के आधार पर हम आकलन करेंगे। तो यहाँ पर हमने उन्हीं वर्ण और शब्द को लिख दिया है। अगला है हमारा शब्द भंडार। शब्द भंडार में बताया और नहीं बताया, इस प्रकार से हमने 2 कॉलम बना दिए हैं। अगला है हमारा धारा प्रवाह पठन, तो इसमें भी प्रयास किया या सही किया। तो इस प्रकार से हम इन उद्देश्यों के आधार पर हम सप्ताह 14 का रचनात्मक आकलन जो है अपना करेंगे। यहाँ पर हमने कक्षा पहली की और कक्षा दूसरी के दोनों ही प्रकार के छात्रों को लिया हुआ है, दोनों ही कक्षा के छात्रों को लिया हुआ है। तो यहाँ पर आप जिस भी बच्चे ने सभी उद्देश्यों को प्राप्त किया है उसका एक समूह बना लेंगे, और जिस बच्चे ने सभी उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया है, कुछ उद्देश्यों को प्राप्त किया है या किसी भी उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया है, तो उसे हम दूसरे समूह बना लेंगे। तो इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं हमने समूह 1 और समूह 2 में लिखा हुआ है। तो समूह 1 में हम उन बच्चों को रखेंगे जिसने सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है, और समूह 2 में हमारे वे छात्र रहेंगे जहाँ जिसने किसी भी उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया है, जिस छात्र ने और कुछ उद्देश्य को प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से हम यहाँ समूह 2 में लिख लेंगे उन बच्चों का नाम। अब आइए देखते हैं मूल्यांकन प्रपत्र किस प्रकार से निकाल के तैयार करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रचनात्मक आकलन सप्ताह 14 विषय हिंदी, मूल्यांकन प्रपत्र है हमारा। तो हमने पहला प्रश्न निकाला हुआ है, ज वर्ण से शुरू होने वाले चित्र पर घेरा लगाएं। तो यहाँ से जो भी ज वर्ण से शुरू होने वाले हैं, जैसे ज से जलेबी, ज से जग, तो इसमें बच्चे घेरा लगाएंगे। यह हम उनकी स्लेट में भी दे सकते हैं, बोर्ड में भी करवा सकते हैं, या नोटबुक में भी हम यहाँ पर करवा सकते हैं बच्चों से। अब अगला प्रश्न है हमारा, झ वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्द बताइए। तो बच्चे झ वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्द बताएंगे। अब अगला है प्रश्न हमने निकाला है प्रश्न नंबर 3, शब्द पढ़ें और लिखें। यहाँ पर बच्चे इसे पढ़ के बताएंगे और इसको 2 बार लिख के भी बताएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अपनी स्लेट या नोटबुक में झंडे का चित्र बनाइए। तो यहाँ पर स्लेट या नोटबुक में बच्चे झंडे का चित्र बनाएंगे। अगला प्रश्न है, मिलाकर पढ़ें और लिखें। तो यहाँ पर हमने देखी इस प्रकार से मात्रा और वर्ण को लेकर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, तो इनका दोनों को मिलाकर यहाँ बच्चे लिखेंगे और उसे पढ़ के बताएंगे। तो इस प्रकार से हमने शब्द को टुकड़ों में बांट दिया है और यहाँ पर शब्द को बच्चे मिलान करेंगे और पढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, अगर आप बंदर होते तो क्या क्या करते। तो ये हमारा मौखिक चर्चा पर आधारित प्रश्न होगा कि अगर आप बंदर होते तो क्या क्या करते। हम इस प्रकार से बच्चों की जो भी आंसर आएंगे उस आधार पर हम आकलन करेंगे, और वहाँ पर सही बताया या प्रयास किया यहाँ पर हम टिक लगाएंगे, जैसे हमने आपको मूल्यांकन प्रपत्र में अपने बताया था ट्रैकर में। तो इस प्रकार से हम सप्ताह 14 का हिंदी विषय का मूल्यांकन प्रपत्र निकाल के रख लेंगे, और इसी के आधार पर हम अपना आकलन लेंगे, बच्चों का आकलन लेंगे। और साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारी सबसे पहले अपलोड होने वाली वीडियो आपके सामने आ जाती है। तो इस प्रकार से हम आगे भी आपके सामने वीडियोस लाते रहेंगे, आगे भी
जो आगे की सप्ताह हैं उन पर भी हम वीडियो लेके आते रहेंगे। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।